नवादा में दबंगों के हाथों दलित बस्ती जलाए जाने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। बुधवार को करीब 2 दर्जन दलितों के घरों में आग लगाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहला ट्वीट आया और तेजस्वी यादव ने सरकार पे सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। एक तरफ पुलिस कार्रवाई में जुट गई और आरोपियों की गिरफ्तारी होने लगी, दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के नेता बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट अहम भूमिका निभा दिया। जब मांझी ने आरोप लगाया कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से 90% आरोपी यादव हैं और उन्हीं लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मांझी ने आरोप लगाया कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से 12 ऐसे आरोपी हैं जो आरजेडी समर्थक है और ऐसी स्थिति में विपक्षी दल के नेताओं को दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। हालांकि मांझी के इस बयान के बाद आरजेडी ने पुरजोर विरोध किया है और आरोप लगाया है कि यदि यादव है या आरजेडी समर्थक है तो इस बात का प्रमाण देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई जारी है। जिलाधिकारी अपने नेतृत्व में इलाके में छापेमारी करा रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जिन दलितों का घर जला है उन्हें समुचित मुआवजा दिलाया जा सके और उनका घर दोबारा बसाया जा सके। नवादा में इन दलितों का घर सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर अवस्थित था, जहां दबंगों की नजर थी और इस जमीन पर कब्जा के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग बरसों बरसों से एक जगह पर रह रहे हैं। दुसाध जाति के भी लोग वहां पर रह रहे हैं, लेकिन यही विरोधी दल के लोग और खास करके जो यादव समाज के लोग हैं वे लोग जमीन के ये में एक आध दो दुसाध जाति के लोगों को अपना पक्ष में कर करके उनको आगे बढ़ा करके यहाँ घटना का अंजाम दिया है, जिसका प्रमाण यह है कि पुलिस जब पकड़ा धरी किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में लेकर के उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन के लोग ये तोहमत लगा रहे हैं कि दलित नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं। दलित नेता है कौन? दलित नेता जीतन मांझी क्या नहीं है? दलित तो शुरू से बोल रहा है। विधानसभा में जब विधानसभा के सदस्य थे उस समय भी हमने कहा था कि बिहार में 70% परमाना पर्चा का जमीन है, एक पार्टी विशेष के लोगों के कब्जे में है, कब्जा किया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। तो जब बिहार विधानसभा में जीतन मांझी बोल सकता तो जीतन मांझी तो दलितों में भी सबसे दलित आदमी है जो उसने कहा है, तो इस बात का तो लोगों को समझदारी होनी चाहिए। देखिए, नवादा में जो घटना घटी है काफी दुखद है और इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन मांझी जी कह रहे हैं कि इसमें यादवों की साजिश है। मांझी जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मांझी जी केंद्र मंत्री भी है। केंद्र मंत्री का दर्जा आप समझ सकते हैं, मुख्यमंत्री का ही लेवल का होता है। और जो भी बात उन्होंने कही उनको तथ्यों से लेना देना नहीं है। मांझी जी, उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं। जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े हैं, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या? मिले हैं क्या? किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंजूरी कैबिनेट जो है वो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के हम इतना ही बोलना चाहेंगे
कि भाई ये तो जब बिल आएगा तो देखा जाएगा, पार्लियामेंट में भी हम लोग का क्या स्टैंड रहेगा ये हम लोग देखेंगे। लेकिन आप देखिएगा ये पूरी तरीके से जो हम लोग कहते आए हैं, भर चुनाव कहते आए हैं कि ये गैर संवैधानिक काम जो है किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो ला रहे हैं, आगे बोलेंगे वन इलेक्शन वन नेशन वन पार्टी, कल को बोलेंगे वन नेशन वन लीडर। तो ये लोग तो हम लोग जो कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो चुनाव को धीरे धीरे जो है समाप्त कर देगी, लेकिन अभी 4 राज्यों का चुनाव था, 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड और दिल्ली का क्यों नहीं कराया भाई? महाराष्ट्र का क्यों नहीं कराया जो 5 राज्यों का था? आप केवल जो है कश्मीर अपने सुटेबल जो हो उसी हिसाब से आप करते हैं। तो ये बात तो प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी आएगी तो लोगों का वोटिंग राइट छीन लेगी, लोकतंत्र को खत्म कर देगी। ये एक तरीका है, धीरे धीरे जो है जो संविधान खत्म करने की बात है उसकी ओर ढकेला जा रहा है, और ये धीरे धीरे इलेक्शन को समाप्त करने का एक प्रयास है बीजेपी के, आरएसएस के एजेंडे में।